नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है क्योंकि भारत के पक्ष में अब कनाडा का बड़ा नेता आ चुका है जिसने ये कहा है कि मैं पीएम बना तो जो भारत है उसके साथ मैं रिश्ते सही कर दूंगा और मंदिरों को भी, जो कनाडा में मंदिर है उन्हें भी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ भारत के साथ तो तल्खी थी ही, अब कनाडा ने चीन को भी अपनी आंखें दिखाने का प्रयास किया है, जिसके बाद चीन ये कह रहा है कि कनाडा झूठ बोलने में नंबर 1 है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर कौन है कनाडा का वो विपक्षी नेता जिसने अब बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी बात कह दी है और क्या कुछ उसके द्वारा कहा जा रहा है। तो कनाडा भारत रिश्ते में आई खटास के कारण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का अंतरराष्ट्रीय स्तर के साथ साथ देश में भी उनके फैसलों और बयानों को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है। और इसी कड़ी में कनाडा की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ने भारत के साथ रिश्ते खराब करने को लेकर जस्टिन ट्रूडो पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वह भारत के साथ संबंधों को फिर से नए सिरे से बहाल करेंगे। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमलों को भी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका यह इशारा खालिस्तानियों की तरफ था जो कि कनाडा में आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमला करते रहते हैं। पियरे पोइलिवरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो 8 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों की कीमत के लायक नहीं है। नस्ते रेडियो टोरंटो के साथ एक इंटरव्यू के दौरान पोइलिवरे ने कहा कि हमें भारत सरकार के साथ प्रोफेशनल रिश्ते बनाने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी असहमति होने व एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना ठीक है, लेकिन हमें एक प्रोफेशनल रिश्ता रखना होगा और जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इसे बहाल करूंगा। जब उनसे भारत सरकार द्वारा निष्कासित किए गए 41 कनाडाई राजनयिकों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसके लिए जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कनाडा अब भारत सहित दुनिया की लगभग हर प्रमुख शक्ति के साथ बड़े विवाद में है। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में दावा किया था कि वह खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और भारत सरकार के बीच संभावित संबंध है, जिसकी जांच सुरक्षा एजेंसी कर रही है। इसी दावे के बाद भारत और कनाडा राजनयिक रिश्ते खराब होते चले गए। हाल ही में कनाडा के 41 राजनयिकों को भारत सरकार ने आदेश के बाद देश छोड़ के जाना पड़ा। यही नहीं, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के उनके एजेंटों में के शामिल होने के दावे पर भारत के साथ चल रहे राजनयिक विवाद के बीच अब चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। एजेंसी के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ चिंग ने मंगलवार को कनाडा के तथ्य और सच्चाई का सम्मान करके चीन से संबंधित झूठ फैलाने पर रोक लगाने का आग्रह वो करते नजर आए। प्रेस वार्ता को संबोधित किया उन्होंने और इसके बाद आपको बता दें, चीन की राजधानी बीजिंग में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए माओ ने कहा कि इस तरह के झूठ से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और नुकसान पहुंच सकता है। खबर के मुताबिक निंग ने यह टिप्पणी कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जॉली के उस दावे के संबंध में की जिसमें चीन से जुड़ा एक संगठन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और संसद सदस्यों से संबंधित जानकारी, टिप्पणियों और फेक वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन फैला रहा। माओ ने कहा कि कनाडा के विदेश मंत्रालय का बयान तथ्यों की गलत बयानी है। उन्होंने कहा कि कनाडा के विदेश मंत्रालय का तथाकथित बयान तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और बहुत भ्रामक है, जो चीन के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि चीन कनाडाई विदेश मंत्री के बयान की कड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं तथा इसकी दृढ़ता से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडाई पक्ष ने पिछले कुछ समय से कई मौके पर चीन पर उनके राजनेताओं के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का झूठा आरोप लगाया, लेकिन इसके सबूत इसे साबित करने के लिए कभी भी कोई सबूत नहीं दिखाया। ये बात उनके द्वारा कही गई। उन्होंने कहा कि कुछ समय से कनाडाई पक्ष में कई मौकों पर चीन पर कनाडाई राजनेताओं के खिलाफ गलत सूचना फैलाने का झूठा आरोप लगाया है, लेकिन वह कभी भी कोई ठोस सबूत लेकर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कनाडा चीन पर हमला करके उसे बदनाम करने के लिए शियानजियांग, जिजांग और हांगकांग सहित झूठ बोल रहा है
यह कनाडाई पक्ष जो है वो झूठ बोल जो है, उन्होंने कहा कि कनाडाई पक्ष जो है दुष्प्रचार कर रहा है और इसे धड़ल्ले से फैला भी रहा है। यही नहीं, हम कनाडाई पक्ष के तथ्य और सच्चाई का सम्मान करते हैं। चीन से संबंधित झूठ फैलाना बंद करने और ऐसे बयानों और कार्यों को रोकने का आग्रह करते हैं जो चीन कनाडा संबंधों के माहौल में जहर खोलेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान जो है पहुंचाएंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जो है ट्रूडो को बड़ा झटका लग रहा है। ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रूडो जो है काफी ज्यादा बयानबाजियां कर रहे थे, भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और अब ट्रूडो को समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से उनका जो बयान है, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके लिए ही बैकफायर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर चीजें जो है एकदम अलग थलग पड़ी हुई नजर आती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर ट्रूडो जो है भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे थे, लेकिन अब उनके ही विपक्ष के नेता का कहना है कि भारत का समर्थन करने की जरूरत है, भारत के साथ चलने की जरूरत है। भारत को जो अगर आप कहेंगे कि जो है एक साथ मिलाकर एक साथ चलते रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उसके साथ आप चीजें खराब नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप जो आपके ये रिश्ते जो खराब है वो नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीन की राजधानी बीजिंग में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने जो है चीजों को भी रखा। चीन भी कह रही है कि कनाडा जो है झूठ बोलने में नंबर 1 है, झूठ के आगे उनके कुछ चलता ही नहीं। एक नंबर जो है उनके द्वारा चीजें कही जाती है, एक नंबर के झूठ बोलने वाले व्यक्ति में से एक है, उन्हें सिर्फ झूठ चीजें समझ आती है, झूठे बातें ये करते रहते हैं। और कनाडा ने जिस तरीके से निर्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार के सिर से मरने का प्रयास किया, ये भी देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देखिए कि किस तरीके से चीन के साथ भी खराब हो गई उनकी चीजें, भारत के साथ भी उनकी चीजें जो है खराब हो गई और अभी जो बैलेंस है वो कनाडा बना नहीं पा रहा है। खालिस्तानी जिस तरीके से लगातार चीजें कर रही हैं, अभी दशहरा के दिन पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण की जगह पर उन्होंने उसे प्लेस करके उनकी तस्वीरें चिपकाकर अगर आप देखेंगे दहन किया, तो काफी ज्यादा जो है भारतीय झंडे के साथ उसका अपमान करना, भारतीय लोगों का अपमान करना, भारतीय प्रधानमंत्री का अपमान करना, ये रोजमर्रा की चीजें बन गई है। ट्रूडो का चुप रहने के पीछे भी एक बड़ा कारण है कि ट्रूडो की सरकार ही बनी है वो एक खालिस्तानी समर्थक व्यक्ति के समर्थन से बनी है और इसी वजह से कहीं ना कहीं कई बार ऐसा कहा जाता है कि ट्रूडो के जो बयान है, जो चीजें ट्रूडो द्वारा कहे जाते हैं, ट्रूडो जो बयान देते हैं, उसके पीछे खालिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। खालिस्तानी प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, जिसके बाद जो है ट्रूडो इस तरीके की बयानबाजियां करने से पीछे हटते नजर नहीं आते हैं और ये ट्रूडो के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब उनके ही खिलाफ भारत से जो उन्होंने खराब रिश्ते कर रखे हैं, भारत से जो उन्होंने चीजें खराब कर रखी है, उसे लेकर अब उनके खिलाफ ही उनके ही विपक्ष के नेता अब खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से ट्रूडो का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ देश में भी उनके फैसलों और बयानों को लेकर अब उनके ही देश में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कनाडा की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और विपक्षी नेता पियरे पोइलीवर ने भारत के साथ रिश्ते खराब को लेकर जस्टिन ट्रूडो को जिम्मेदार भी ठहराया, जमकर निशाना भी साधते नजर आया। उन्होंने कहा कि अगर वो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के साथ संबंधों को फिर से नए सिरे से जो है बहाल करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर होने वाले हमले को भी जो है किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।